नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है गाजियाबाद का गदर। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के नंदग्राम में और यहां पर मेरे साथ आसपास मेरे सब नेता लोग बैठे हैं। कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, कोई समाजवादी पार्टी का है। लेकिन इससे अलग आप देखेंगे, जब आप दिल्ली से गाजियाबाद में आएंगे, खास करके नंदग्राम के अंदर आएंगे, तो आपको रास्तों में काफ़ी दिक्कतें मिलेंगी। आपको रास्ते ऐसे मिलेंगे कि आप वहां से किसी तरह से बच बचा कर आएंगे। फिलहाल यहाँ के जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 11 के, वो कांग्रेस के हैं, विनोद कुमार बताए जा रहे हैं। और कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय वीर त्यागी, समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं गौरव नेता इनको बोला जाता है यहाँ का, और तनुज त्यागी हैं बीजेपी से। उनका चेहरा दिखा दे आपको। हम सबसे पहले हम बात करेंगे सेवा दल कांग्रेस के नेता अक्षय वीर त्यागी जी से। अक्षय, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हम अगर दिल्ली से आते हैं यहाँ पर नंदग्राम के लिए, तो अगर रास्ता आपने देखा होगा किस तरह से सड़कों की हालत है, क्या उसको सुधारने के लिए कुछ इंतजाम किया जा रहा है? देखिए, जितना एक पार्षद के कार्यक्षेत्र में आता है उतना हमारे जो पार्टी के विनोद कुमार जी हैं, जो हमारी पार्टी के उससे जीत के आए हैं, हमारा भी संगठन के रूप से ये उनसे कहना रहता है कि क्षेत्र में जनता की आवाज़ को सुनकर और उनके संज्ञान लेकर और उनका निराकरण करने का काम करें। लेकिन जब पूरे क्षेत्र की, समग्र क्षेत्र की बात आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र नगर निगम का पूरी तरह हो जाता है। और जो हमारी मेयर साहिबा हैं या पूरी जो कार्यकारिणी होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप एक क्षेत्र के हिसाब से देखें, एक वार्ड के हिसाब से ना देखकर पूरे नंदग्राम की समस्या को देखें, तो उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की जो अनियमितता है और जो कुनियोजन है उनका, जैसा कि अभी मेरे एक भाई ने भी बताया था कि कुछ पता नहीं है, एक बार सड़क खोद देते हैं, फिर 2 महीने बाद उसको सही करते हैं, फिर दोबारा से ऐसे ही हो जाता है। तो एक मतलब नौसिखियापन और ऐसा काम में ये दिखाई देता है कि कोई भी जनता से सरोकार वाली बात नहीं है। जनता को एक हाशिए पर धकेलकर और उनको अपनी मतलब सिर्फ अपनी बात चलानी है। आप मुझे ये बताइए, अभी काम हो रहा है यहाँ पर या नहीं? विकास का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? विकास का जो क्षेत्र में हमारा जो पार्षद के मातहत काम आता है वो पूरी तरीके से वो अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन जो कार्य नगर निगम के अंतर्गत आ रहा है उन कार्यों में कहीं ना कहीं हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो कार्य होते हैं और जिस अनियमितता से होते हैं, तो अनियमितता में इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी हमें बू आ रही है कि जिस तरीके से इसके पीछे जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार जो इस गाजियाबाद की सबसे प्रथम नागरिक हैं, जो हमारी मेयर साहिबा हैं, वो पूरे गाजियाबाद की गार्जियन हैं। वो आज किसी पार्टी की सदस्य नहीं है, न वो चुन के बेशक पार्टी की तरफ से आई हो, लेकिन आज वो पूरे गाजियाबाद के जितने भी जन बच्चे की सबसे पहली गार्जियन है। उनको किसी क्षेत्र को ऐसे सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जिस तरीके से नंदग्राम के साथ, अब से नहीं, शुरुआत से एक पार्टी विशेष का ही प्रभुत्व रहा है नगर निगम में और शुरुआत से इस क्षेत्र को पूरी तरीके से हाशिए पर धकेल दिया गया। और एक जो क्षेत्र विशेष हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट कॉलोनीज हैं जहां से बड़े बड़े नेता आते हैं, वहां के क्षेत्र को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अक्षय वीर त्यागी सेवा दल के नेता हैं कांग्रेस की तरफ से, ये आरोप लगा रहे हैं मेयर साहिबा पे कि नंदग्राम, खासतौर से नंदग्राम के लेकर सौतेला व्यवहार किया जाता है। बीजेपी से तनुज त्यागी जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। इन्होंने जो भी कुछ कहा, सेवा दल के जो नेता हैं अक्षय वीर त्यागी, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? मैं अपने काबिल दोस्त की याददाश्त थोड़ा तेज कराना चाहता हूं। जिस समय ये पार्षद बने थे, चुनाव के तुरंत बाद नगर निगम में निवर्तमान नगर आयुक्त और मेयर साहिबा से कह के हमने यहाँ पे प्रत्येक वार्ड में 100 के 100 वार्डों में, केवल नंदग्राम में नहीं, 100 के 100 वार्डों में नगर निगम आपके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया था। ये पहली बार रहा कि नगर निगम पार्षद के और स्थानीय क्षेत्र वालों के द्वार पर आके कह रहा कि जी आपकी कोई समस्या आप हमें लिखित में दे, हम समाधान करेंगे। लेकिन बाकी सभी वार्डों में, इसमें यहाँ पर जितने भी वार्ड हैं, सब ने ये चीज़ फॉलो की स्थानीय पार्षदों ने, क्योंकि नगर निगम का जो मेयर होता, 100 वार्डों का क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके प्रतिनिधि हैं वार्डों में, उन्हें पार्षद कहते हैं। स्थानीय पार्षद का और मेयर से समन्वय होना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और पार्षद का स्थानीय जनता से समन्वय होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल फेल हैं ये लोग। जनता के लिए क्या किया जा रहा है? जनता सड़क से आएगी, जनता जब उस सड़क पर चली नहीं पाएगी, आप अंदर अंदर देखेंगे। अभी मैं आ रहा था, जब यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ से कहीं सड़क बंद है, कहीं टूटी हुई है, कहीं पानी भरा है। क्या जब नेता ही वोट मांगने के लिए जाते हैं जनता के पास, तब तो हाथ जोड़ कर जाते हैं, और जीतने के बाद जो दशा देखने को मिलती है, ये मिलनी चाहिए? आप बताइए मुझे। ये बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, और आपकी इसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। भाई, आप ऊपर जो मेयर साहब बैठी हैं, वो अधिकारियों से पार्षद का समन्वय कराने का काम करेंगे। ऊपर से अधिकारी जो पार्षद है वो अपनी समस्या बताएगा मेयर को कि जी साहब मेरे साथ ये समस्या है, मेरे वार्ड में ये काम कराइए। यही तो होता, ये पहले ही दिन करा दिया।
लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं किस द्वेष भाव के कारण स्थानीय पार्षद अपनी समस्या, क्षेत्र की समस्या को सुन के केवल अपने पास रख लेता। यहाँ वार्ड 6 की पार्षद है माया जी, मैं मौके पे था उस समय, जिस समय वार्ड 6 में ये कार्यक्रम हुआ, वार्ड 11 में कार्यक्रम, मैं मौके पे था क्योंकि उस समय मैं इस मंडल का अध्यक्ष हुआ करता था, मेरे ही नेतृत्व में ये सारे चुनाव लड़े गए हैं। तो मैंने उस समय मंच से कहा, मैंने कहा बहन जी आप ये मत समझना कि यहाँ पे सरकार किसी और की है, आप पार्षद हैं और जनप्रतिनिधि हैं और मैं आपको पूरा करता हूँ मदद कि एक एक कार्यकर्ता और एक एक अधिकारी आपकी बात को सुनेगा। लेकिन अक्षयवीर त्यागी जी, आप आरोप लगा रहे हैं मेयर साहिबा बात नहीं सुनती। तनुज त्यागी कह रहे हैं कि पार्षद जी बात तो सुनते हैं लेकिन वो सुन के अपने पास रख लेते हैं, बात आगे नहीं पहुंचाते हैं। तो जब बात आगे नहीं पहुंचेगी, आपके सामने कह रहे हैं, तो काम कहां से होगा? साहब मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि अभी पीछे बारिश हुई थी तो परशुराम चौक का मैंने अपना वाकया देखा था कि बारिश के साथ साथ वो इतना गहरा गड्ढा हो गया वहाँ। आप क्षेत्रवासियों से पूछ सकते हैं कि वहाँ पूरी की पूरी गाड़ी धंस गई। वहाँ देखने के बाद में जो वहाँ पे क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए, उसमें मैंने पहले ही आपसे बोला कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मतलब उसमें मैं आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन उनको एक अब ये भाई ये कह रहे थे, आपने कहा कि मेयर साहिबा नंदग्राम के लिए, खास तौर से नंदग्राम के लिए सौतेला व्यवहार करती है। साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब उन्हें पता है कि नंदग्राम की समस्याएं राजनगर जैसी नहीं है, नंदग्राम की समस्याएं कविनगर जैसी नहीं है, अगर नंदग्राम को एक सहयोग की ज़रूरत है तो क्या नंदग्राम के लिए मेयर साहिबा को कोई कमेटी नहीं बनानी चाहिए? क्या ऐसे क्षेत्रों के लिए अभी पीछे सीवर लाइन में उसमें वो होके डंप हो गए, यहाँ पे मृत्यु हो गई सफाई कर्मियों की यहाँ मृत्यु हो गई। तो नंदग्राम की समस्या अगर आप ये कहते हैं कि 100 वार्डों में एक साथ सर्वे कर लिया और हमने 100 वार्डों में कोई कार्यक्रम चला लिया, कविनगर के कार्यक्रम की तुलना आप नंदग्राम के कार्यक्रम से कैसे कर पाएंगे? नंदग्राम की समस्याएं अलग हैं। नंदग्राम की समस्याओं को जनता से सरोकार का वो करना पड़ेगा। उसमें केवल उन्होंने समस्याएं चाहे कविनगर हो या फिर राजनगर हो या फिर नंदग्राम हो, हर जगह जनता रहती है, हर जगह इंसान रहते हैं, समस्याएं एक जैसी है। गाजियाबाद में हम घूम रहे हैं, बहुत दिनों से घूम रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं, हमने देखा हर जगह पानी निकासी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर देखा हमने सड़क की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। खैर आपसे बात करेंगे, समाजवादी पार्टी से गौरव जी है। गौरव जी, अभी बीजेपी के तनुज जी बात कर रहे हैं, अक्षयवीर से हमने बात की, इन दोनों ने जो भी कुछ कहा क्या आप उससे सहमत हैं? सहमत तो नहीं है सर। दीनदयालपुरी में नंदग्राम नहीं बस्ती है। आप एक बार वहाँ पे चल के देखो, आप पैदल भी चले जाओगे तो फिर हमसे बताना। चाहे कांग्रेस का पार्षद हो या बीजेपी का पार्षद हो, पिछले 15 साल से ऐसे ही पड़ा है और ऐसे ही पड़ा रहेगा वहाँ। आप पैदल नहीं जा सकते, रोड से पानी निकल के आ रहा है, नाले बीचम बीच रोड पर बना दिए गए हैं, ठीक है ना, उसमें टूट टूट के लोगों के घर में पानी घुस रहा है। कोई भी हम नेता पार्टी से बाद में पहले एक अहम वैसे नॉर्मल आदमी है, वहाँ पे इतनी समस्या है, रोड से पानी टूट टूट के नालियों से पानी अंदर जा रहा है और कीचड़ ही कीचड़ है रोड पे, पैदल कोई नहीं जा सकता। रोड पर कीचड़ ही कीचड़ है जी, रोड पर कीचड़ ही कीचड़ है, इनकी भी अलग बात है। समाजवादी पार्टी के नेता गौरव कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जितना भी विकास हुआ है अभी, इतना विकास होना चाहिए था या फिर विकास और ज़्यादा किया जा सकता था यहाँ? देखिए, गाजियाबाद की पहचान अगर भारत में पूरे भारत के हिसाब से देखूं, उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखूं या मेरठ मंडल के हिसाब से देखूं या एनसीआर के हिसाब से देखूं, गाजियाबाद की जो पहचान होती है वो सबसे प्रदूषित शहरों में होती है। तो वो प्रदूषित शहर वार्ड 6 या वार्ड 11 की वजह से नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं पूरी कार्यकारिणी जो हमारी नगर निगम की है, जो अब से नहीं मतलब जिम्मेदारी जिसको एक बड़े समय से जनता देती हुई आई है, उसको वो कहीं ना कहीं पूरी तरह फेल है। और अमुक कारणों से, राजनीतिक कारणों से या क्या कारण है मुझे पता नहीं है, लेकिन गाजियाबाद का पूरा क्षेत्र एक अजीब सी स्थिति में जा रहा है। नगर निगम को पूरी तरीके से इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। हमारी जो मेयर साहिबा, मैं पार्टी के उससे नहीं कह रहा, मैं अपनी एक गार्जियन के रूप में उनसे ये आह्वान करना चाहता हूँ कि गाजियाबाद की पहचान हम भी चाहते हैं कि चंडीगढ़ जैसे शहर के तौर पर हो या भोपाल जैसा जो नंबर 1 सबसे सफाई में शहर है उसके तौर पर हो। तो उसके लिए नगर निगम गाजियाबाद को राजनीति से हटके एक पूरी तरह गाजियाबाद को समग्र क्षेत्र के रूप में देख के और इसको आगे ले जाने का काम करना चाहिए। मैं पूरा आश्वासन देना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पूरी तरह उनका सहयोग करेंगे, लेकिन उनको अपना इनिशिएटिव लेना। बिल्कुल, गाजियाबाद का बहुत बड़ा नाम हो ऐसा अक्षयवीर त्यागी सेवा दल से नेताओं कह रहे हैं। तनुज जी, आप ये बताइए, क्या चाहने से सिर्फ हो जाता है क्या या करना पड़ता है? दरअसल सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है और देखना चाहिए, और लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमें फील्ड में आना पड़ेगा, ज़मीन पे आना पड़ेगा।
मेरे ख्याल से सपना गलत तो नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल सही देख रहे हैं और देखना चाहिए। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबका ये उत्तरदायित्व भी है कि हमारा शहर सबसे नंबर 1 हो, स्वच्छता में, सफाई में, हर चीज़ में। ये हमारा सपना से पूरा करने सड़क पर आना पड़ेगा। जब भी कोई स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम होता है तो भाजपा करती है, जब भी कोई पानी से रिलेटेड कोई काम होता है तो भाजपा करती है। अब वार्ड 6 और 11 की मैं बात करता हूँ, गंगा जल देने का काम कर रही है भाजपा कर रही है, सड़क बनाने का काम कर रही है भाजपा कर रही है। लेकिन उस सड़क में जो गड्ढे हैं उसकी रिपोर्टिंग करने का काम कौन करेगा? उसकी रिपोर्टिंग करने का काम करेगा स्थानीय क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है, ठीक है। अब वो उसे फुर्सत ही नहीं है, उसे कुछ मतलब ही नहीं है, वो किसी के घर से मिलने को ये तैयार। सिर्फ एक ही आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद साहब को फुर्सत नहीं है अपने कामों से, कि जनता की समस्याओं को भी सुन ले भैया, कि भैया सड़क पर गड्ढा है वो कौन बताएगा। मैं देखिए, राजनीतिक आरोप लगाना बहुत आसान है, अपनी जिम्मेदारी को से छुटकारा पाने के लिए पलायन करना बहुत आसान है। मैंने बताया आपको, इन 2 वार्डों में ये राजनीतिक आरोप लगा सकते हैं। मैं तो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर क्षेत्र में मैं संगठन का कार्य करता हूँ, अगर क्षेत्र की कोई भी समस्या मुझे मिलती है तो मैं पार्षद जी को अवगत कराने का काम करता हूँ, उस पर तुरंत संज्ञान लिया भी जाता है। लेकिन अगर समग्र क्षेत्र की बात है तो क्या 2 वार्ड के पार्षद क्या उसका काम कर देंगे? वार्ड 32 में जाके आप देखिए, जो सड़क की स्थिति है बहुत बुरी स्थिति है, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं, वहाँ पे आदमी का रहना, वहाँ पे दुकानदार, अभी आपके जो चैनल के लोग आए थे अभी 2 दिन पहले, वहाँ पे उन्होंने उन दुकानदारों से बात करने का काम किया। दुकानदारों ने कहा कि हमारे यहाँ ग्राहक नहीं आते इस सड़क की वजह से, ऐसी स्थिति है। तो वहाँ तो हमारा कोई पार्षद नहीं है। तो ये इसको राजनीतिक रूप से न देखते हुए, एक समग्र गाजियाबाद को अपना क्षेत्र मानते हुए इस तरीके से देखना चाहिए। अभी मेरे दोस्त ने कहा कि भाजपा ये देने का काम करिए, साहब भाजपा नहीं देने का काम करिए, वो नगर निगम कर रहा है। आज के टाइम में नगर निगम भाजपा की उससे चुन के भेजा, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि आज वो गाजियाबाद के जन जन बच्चे की, चाहे वो किसी भी विचारधारा से संबंध रखता हो, आज वो उसकी प्रतिनिधि हैं, उसकी गार्जियन है। तो नगर निगम अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, भाजपा ऐसा करके कोई तनुज त्यागी जी, मुझे बताइए, अक्षय वीर कह रहे हैं कि हमारे वार्ड के अंदर अंतर्गत नहीं आता है। अगर बीजेपी के पार्षद वार्ड नंबर 11 के होते तो क्या वार्ड नंबर 32 का विकास करते? वो वार्ड 11 का ही करेंगे जो जहाँ का प्रतिनिधि। लेकिन उसका ये मौलिक अधिकार है, अगर दूसरे वार्ड में भी समस्या है तो वो अपनी बात बता सकता है कि ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों की समस्या है और मेयर या जो अधिकारी हैं उसे सुनने का काम करेंगे और उस पर काम करना चाहिए। लेकिन कानूनन रूप से तो नहीं कर सकता ना वो। नहीं, कानूनी रूप से नहीं कर सकते। फिर बता के क्या फायदा? नहीं, बताने अगर सूचना देगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी। ऐसा नहीं आप फेल साबित हो रहे हैं। नहीं, कैसे फेल हो रहा हूँ बताइए? फेल साबित हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 11 का अगर कोई भी जनता वार्ड नंबर 11 के दायरे में आती है तो 32 में अगर शिकायत है तो 32 के पार्षद से उसका कोई मतलब नहीं होगा। नहीं, मतलब कैसे नहीं है? क्षेत्र तो सारा एक ही है, लोग तो सब एक ही हैं, स्थानीय लोग तो एक ही हैं। काम करने वाला काम करवाने वाले के दायरे के अंदर आएगा तभी तो करवाएगा वो काम। दायरे के अंदर आता है, उसमें मैं आपकी बात, लेकिन जो नगर निगम है वो तो सभी वार्डों का है ना, शिकायत तो वहाँ पे भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि केवल पार्षद से शिकायत हो। अब मेरे मित्र ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि जो वार्ड 32 के पार्षद हैं वो इस तरह से है, उनकी स्थिति इस तरह से है कि उनकी क्षेत्र की समस्याओं को भी दूसरे वार्ड के पार्षदों को उठाना पड़ेगा। तो ये अपने आप में, मैं इसमें राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रहा, लेकिन जब बात इस तरीके की हो रही है तो ये बात आ गई। मैं अब भी यही कहना चाहूँगा कि हमें, ये हमारा क्षेत्र गाजियाबाद, हमारा गाजियाबाद है, इसमें किसी का, ये भाई भी मेरे साथ है, मेरे भैया, मैं इन्हें भैया कह के बोलता हूँ, लेकिन सपना जन जन का है, पूरे गाजियाबाद का है। अगर गाजियाबाद का नाम नंबर 1 स्वच्छ शहरों में आएगा तो कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, सपाई हो, बसपाई हो, सबको खुशी होगी। तो गाजियाबाद के जो भी रहवासी हैं, जो भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनकी समस्याओं को जन सरोकार का संज्ञान लेते हुए मैं मेयर साहिबा से कहना चाहूँगा कि जो क्षेत्र इस तरीके से पीछे हैं कि जहां अपनी एक विशेष समस्या है, मैंने अभी आपने कहा था कि सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं हर क्षेत्र में, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा होता है कि कोई बच्चा कमज़ोर है और कोई जो है हष्ट-पुष्ट है, तो जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है माता पिता को। तो जो हमारी गार्जियन है, जो हमारी एक माँ की तरह है, मैं तो ये कहूँगा गाजियाबाद के लिए पूरी जो हमारी मेयर साहिबा हैं, तो उनको ऐसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो ऐसी स्थिति में, जैसे नंदीग्राम स्थिति। सही बात है। गौरव नेता समाजवादी पार्टी से, आप बताइए आपको क्या लगता है पूरे काम को देखेंगे तो कितना नंबर देंगे? 0 देंगे आप नंबर? आप बताइए कितना नंबर देंगे? सर, मैं नंबर देने में विश्वास नहीं रखूंगा। मैं ये कहूँगा अगर मैं 0 दूंगा तो भी मैं अपने गाजियाबाद को दूंगा, और अगर मैं 10 दूंगा तो ये कहीं ना कहीं फिर ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिए कहूँगा सबसे, और नगर निगम से, मेरे अपने काबिल दोस्त से, सभी से, कि एक
सही तरीके से हम अपने क्षेत्र को आगे लेके जा पाएँ। नगर निगम से मेरी यही दरखास्त है, यही अपनी मेयर साहिबा से दरखास्त है कि क्षेत्र को और पूरे गाजियाबाद को आगे ले जाने का काम करें। तनुज त्यागी जी, आप बताइए कितना नंबर देंगे विकास कार्य को? नहीं, विकास कार्य में नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना विकास है वो सबके सामने है, सभी वार्डों में विकास चल रहा है और इस क्षेत्र में भी ऐसा नहीं है कि विकास नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ दिक्कतें हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, उसकी भी रिपोर्टिंग चल रही। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई इसी वार्ड से कोई सौतेला व्यवहार नहीं है। 100 के 100 वार्ड मेयर के हैं, 100 के 100 वार्ड नगर आयुक्त के हैं, तो यहाँ से कोई सौतेला व्यवहार। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ धीमी गति चल रही है, उससे तेज करने की जरूरत है, उसे हम तेज करेंगे और उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, नंदग्राम में जो विकास की रफ्तार है वो बहुत धीमी है और उसे तेज करने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से खासतौर से कहना है कि नंदग्राम के जो पार्षद हैं उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता मेयर साहिबा की तरफ से। तो मेयर साहिबा से भी अपील है, कम से कम नंदग्राम की सड़कों पर आएं और देखें, और जहां भी जाना चाहती हो वहां पहुंच के, जो भी सोच के अपने घर से निकल रही हो, अपने सोचे हुए समय पर अगर वो पहुंच जाएं तो गाजियाबाद के नंदग्राम की जनता उनको जो कहेंगे वो कर देगी। कैमरामैन प्रशांत कुमार सैनी के साथ देवनाथ पांडे। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।